नैन पे सदके कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आकाशवाणी के इस कार्यक्रम में जिसका नाम है भारत विकास डायरी। मैं हूं आकाशवाणी संवाददाता कैलाश नाथ और आपको आज मैं ले चलूंगा जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में। हम किश्तवाड़ की बात करें तो किश्तवाड़ की शुरुआत गौरी शंकर मंदिर की आरती से और शाम जामिया मस्जिद की अजान से होती है। किश्तवाड़ की सरहदें पार्डर के द्वारा हिमाचल से और सिंथन के द्वारा कश्मीर घाटी से लगती हैं। किश्तवाड़ के मतदाताओं की अगर हम बात करें तो कुल 1,75,647 हैं, जिनमें 90,143 पुरुष और 85,504 महिलाएं हैं और कुल 405 पोलिंग स्टेशन हैं और 136 पंचायतें। राजनीतिक घटनाओं की अगर बात करें तो हाल ही में किश्तवाड़ उधमपुर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव की हलचल तेजी से हो रही है और भारतीय जनता पार्टी ने फिर से डॉक्टर जतिंदर सिंह को मैदान में उतारा है। आपको बता दें 2014 और 2019 से लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से डॉक्टर जतिंदर सिंह जो कि लोकसभा के मेंबर हैं वो कंटिन्यूस 14 और 19 में जीतते आ रहे हैं और इस बार फिर से वो अपनी किस्मत लोकसभा सीट उधमपुर से आजमाने जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव की कैसी तैयारी है, जिले में क्या क्या कार्य हुए हैं, इन्हीं सभी मुद्दों पे हमने जिला अधिकारी किश्तवाड़ डॉक्टर देव्यांश यादव से की बातचीत। आइए सुनते हैं डॉक्टर देव्यांश यादव ने क्या कहा। जी, हमारा जो वोटर टर्नआउट है लगभग 65 से 67% के आसपास रहा है और अगर हम 2014 के टोटल वोटर्स जो किश्तवाड़ जिले के थे उनसे अगर हम कंपैरिजन करें तो उस समय 1,54,000 वोट्स थे जो कि अब बढ़ के 1,75,000 हो गए। तो यानी कि हमने 21,000 एडिशनल वोट्स ऐड करे हैं पिछले 10 साल में। ये सारे जो वोट्स हैं इसमें ज्यादातर जो कैटेगरीज है यंग वोटर्स हैं, 18 to 19 का जो यंग एज ग्रुप का तबका होता है वो है। और हमारी कोशिश रहती है स्वीप प्रोग्राम के थ्रू कि ज्यादा से ज्यादा वोटर टर्नआउट हम इस साल भी करें और उम्मीद रहेगी कि इस बार हम 70% के मार्क को क्रॉस करें। टोटल 405 पोलिंग स्टेशन हैं यहाँ पे और अभी जैसे जैसे तैयारियां चल रही हैं तो सारे पोलिंग स्टेशंस में बिजली, पानी, रैम्प, बेसिक सहूलियात जो भी होती हैं वो प्रोवाइड की जा रही हैं ताकि वहां पे सही तरह से पोलिंग की जा सके। मेरा मैसेज रहेगा कि डेमोक्रेसी का फेस्टिवल होता है चुनाव और इस फेस्टिवल में आप ज्यादा से ज्यादा तादाद में आगे आके पार्टिसिपेट करें। हमारी तरफ से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने की पूरी कोशिश है और हम इसको करने में कामयाब भी होंगे। जी, हमारे यहाँ पे अगर हम हेल्थ और एजुकेशन की बात करें तो हेल्थ के सेक्टर में हमारे डॉक्टर आपके द्वार कैंप में 20,000 से ज्यादा पेशेंट्स की हेल्थ स्क्रीनिंग की गई और इसका सेकेंड फेज अब जैसे ही गर्मियां आ रही हैं इसको फिर से शुरू किया जा रहा है। एजुकेशन के सेक्टर में 1600 बच्चे स्कूलों में वापस लाए गए जो पहले स्कूल नहीं जाते थे और उसके साथ साथ हर सब डिवीजन आज किश्तवाड़ की ऐसी है जहां पर की एक डिजिटल लाइब्रेरी बन के तैयार है और चल भी रही है। साथ साथ इसके हायर एजुकेशन में नीट की कोचिंग ऑडिटोरियम बना के अभी लोगों को प्रोवाइड किया गया है। सिनेमा, थिएटर, टूरिज्म के इवेंट्स कराए गए हैं। सड़कों की अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ पे 40 से ज्यादा PMGSY रोड पिछले 5 साल में कंप्लीट हुए हैं। रिमोट एरियाज जिन पे कभी कोई सोच भी नहीं सकता कि सड़क जाएगी, मचैल, कुंतवाड़ा जैसे, यहाँ भी अब सड़क पहुंच रही है। अभी कुछ ही दिनों पहले हम लोगों ने देखा कि खिलैनी की ट्रांसमिशन लाइन कंप्लीट हुई जिसकी वजह से अब अर्बन और रूरल एरियाज में 18 से 20 घंटे बिजली आ रही है जो कि एक रिकॉर्ड है और पिछले 12 से 13 घंटे का जो बिजली का डेफिसिट रहता था उसको अब खत्म किया गया है। जल जीवन मिशन में 400 से ज्यादा करोड़ का टोटल प्रोजेक्ट 129 स्कीम्स में अलग अलग जगहों पे तेजी से काम हो रहा है इसमें और हमको लगता है हर घर जल का जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है ये सपना जरूर हम इस साल पूरा करके दिखाएंगे। और हर क्षेत्र में मुझे लगता है अगर हम जम्मू कश्मीर सरकार की बात करें तो ऑनरेबल LG साहब का इतना जोर है HADP के ऊपर क्योंकि एग्रीकल्चर ही हमारा फ्यूचर है। टूरिज्म के अलावा ये सबसे बड़ा सोर्स है लाइवलीहुड का और इसमें 5,000 करोड़ अगले 5 साल में इन्वेस्ट हो रहे हैं जिसमें किश्तवाड़ से भी 1400 से ज्यादा फार्मर्स को अभी तक इसका लाभ मिला है। इसमें बेनिफिशियरीज के रूप में वो सिलेक्ट हुए हैं। कई जगहों पे पॉली हाउसेज, मशरूम यूनिट्स, पैक हाउसेज, साथ में टिलर्स, एग्रीकल्चरल मशीनरी, सीड्स, इस तरह के इनपुट्स लोगों को 90% तक की सब्सिडी पे दिया जा रहा है जो मुझे लगता है अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात है। जी बिल्कुल, अभी टूरिज्म के क्षेत्र में हम किश्तवाड़ को बोले तो एक जो पब्लिक परसेप्शन होता है वो बदल चुका है। लोग किश्तवाड़ को एक खूबसूरत और एक टूरिज्म पोटेंशियल वाली डिस्ट्रिक्ट के रूप में देख रहे हैं
जो कि अपने आप में एक माइंडसेट चेंज की बात होती है, जिसको हम करने में कामयाब रहे। अब जो अगला स्टेप है यहाँ पे यंग एंटरप्रेन्योर्स के थ्रू टूरिज्म हट्स, अपने टूरिज्म गाइड्स की कंपनीज को सेटअप करवाना है, जिसको हम अफसर स्कीम ऑफ मिशन यूथ में टेकअप कर रहे हैं, ताकि अब जो लोग आए उनको एक अच्छा एक्सपीरियंस यहाँ के ही लोकल लोग दे पाए और उसी से अपना एम्प्लॉयमेंट भी डिराइव कर पाए। अभी हमारे यहाँ पे काफी सारी स्कीमें हैं। जो सबसे बड़ी चीज है जिसपे हमने ध्यान देना है, एक तो ग्रीवियंस रिड्रेसल और दूसरा जानकारी हमारे तक आना। तो जितनी भी हमारी स्कीमें हैं, इनकी जानकारी एंड तक जो सबसे गरीब से गरीब आदमी है उस तक पहुंचे, चाहे वो पढ़ा लिखा है या नहीं पढ़ा लिखा है, चाहे वो इंटरनेट इस्तेमाल करता है या नहीं करता है। ये हमारे लिए सबसे बड़ा एक काम है। इसमें जानकारी से डेवलपमेंट तक का इनिशिएटिव भी शुरू किया गया, जिसमें एक वीडियो के माध्यम से लोगों को स्कीमों को सिंपल करके बताया जाता है। और दूसरा है ग्रीवियंस रिड्रेसल की स्कीमें तो लॉन्च हो रही हैं, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन सही से हो, इसके लिए जहां पे भी कोई गलती हो रही है उसकी जानकारी हमको सही समय पे मिल जाए, ताकि हम उसको सही कर पाए। इसलिए NH-244 अभी ऑलरेडी अपने कंप्लीशन पे है। पैकेज 3 जो आप डोडा किश्तवाड़ का रास्ता देखते हैं, जिस रास्ते पे पहले 2.5 घंटे तक लगता था, अब किश्तवाड़ से डोडा हम 1.5 घंटे में पहुंच पाते हैं। उसी तरह जो अभी हमारा छात्रों वाला पैकेज है, पैकेज 5, उसमें भी काम जोरों शोरों से है। और कुछ ही दिनों पहले फाइनल एक्विजिशन का प्रोसीडिंग कंप्लीट किया गया है, जो हमारा सिंहपुरा वायलू टनल है। सिंहपुरा वायलू टनल क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सर्दियों में सिंथन पास बंद हो जाता है। सिंहपुरा वायलू टनल के बनने से पूरे साल की कनेक्टिविटी हमको मिलेगी। जिस तरह से मड़वा दक्षिण रोड से हमको पूरे साल मड़वा को कनेक्शन मिलेगा, उसी तरह से सिंहपुरा वायलू टनल से पूरे साल सिंथन के अक्रॉस हम लोग अनंतनाग पहलगाम से कनेक्टिविटी ले पाएंगे। और इसकी वजह से यात्राज हो, टूरिज्म हो, हर तरह के पोटेंशियल को हम टैप कर पाएंगे। ये हमारे जिले में अभी 4 एक्टिव प्रोजेक्ट्स हैं और 5वें के ऊपर अभी काम शुरू हो चुका है। और ये प्रोजेक्ट्स 2025 से कंप्लीट होना शुरू हो जाएंगे। हमारे को पूरी उम्मीद है कि यहाँ पे जो एक सब स्टेशन भी बन रहा है, उससे सारी जो बिजली है टैप होके एक साथ पूरे कंट्री में, जम्मू कश्मीर में जाएगी और किश्तवाड़ को भी मिलेगी। ये एक अपने आप में पावर का रेवोल्यूशन है और ये एक लॉन्ग टर्म विजन है ऑनरेबल LG और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का, जिसमें कि ये अनटैप्ड पोटेंशियल इतने सालों से जो था, रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स के थ्रू इसको अब टैप किया जा रहा है। 3000 मेगावाट से ज्यादा का जो बिजली जनरेट होगा, अपने आप में मुझे लगता है कि हमारे आसपास की सारी जरूरतों को पूरा करने के लिए काफी होगा, जो कि इस पूरे एरिया में प्रॉस्पेरिटी की नई बाहर लेके आएगा। ये थे डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ डॉक्टर देव्यांश यादव। इसके साथ हमने किश्तवाड़ में विभिन्न विभागों के अधिकारियों से भी बात की, किस तरीके से वो किश्तवाड़ में खासकर महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं। तो हमने एक और अधिकारी से बात की, आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। मैं विकास सिंधु, डायरेक्टर SBI सिटी का मैनेजर, रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। इसमें क्या है, हम ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं, डिफरेंट एरिया में, फार फ्लंग एरिया है, वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे अवेयरनेस कैंप वहाँ पे ऑर्गेनाइज करते हैं और वहाँ से जो भी रूरल यूथ है उनको मोटिवेट करते हैं, वो ताकि वो ट्रेनिंग ले यहाँ पे और अपने पैरों में खुद खड़ा हो, अपना खुद का रोजगार का साधन। जैसे आज हमारी सोसाइटी के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि एम्प्लॉयमेंट का सबसे बड़ा इशू है। उन्होंने डिफरेंट एजुकेशन प्राप्त कर लिया है और लेकिन उनके पास जॉब नहीं है। हम यहाँ पे छोटे छोटे शॉर्ट ड्यूरेशन के कोर्सेज यहाँ पे लगाते हैं और उनको फाइनेंशियली बैंकों के साथ क्रेडिट लिंकेज भी प्रोवाइड करते हैं, ताकि वो अपने खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सके। वैसे तो हमारे पास 60 ट्रेड्स हैं, लेकिन जो हमारे यहाँ पे जो एक्चुअली ट्रेड रन कर रहे हैं आज की डेट में 60 कोर्सेज हैं। ये जो कोर्सेज होते हैं ये मार्केट की डिमांड पे और मार्केट में उनकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी और जो यूथ किस चीज में ट्रेनिंग करना चाहता है, उन दोनों को कोऑर्डिनेट करके हम कोई भी प्रोग्राम यहाँ पे रन करते हैं। सिंस इंसेप्शन से हमने आज तक 3000 से ज्यादा लोगों को ट्रेनिंग दी है। तो महिलाओं की कितनी भागीदारी है इसमें? महिलाओं की भागीदारी इसमें मोर देन 60% महिला को हमने यहाँ पे ट्रेनिंग दिया है। सालाना 4 से 5 लाख रुपए ईयरली इनकम है, जो उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और इंडिपेंडेंस की तरफ लेके जाता है। हमने एक महिला से की बात जिन्होंने इसी SBI के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग लेकर अपना कारोबार शुरू किया था। ये सुनते हैं क्या कहा उन्होंने। यहाँ SBI RCT में कटिंग टेलरिंग का कोर्स किया और उससे कोर्स करने के बाद मैंने अपना कारोबार स्टार्ट किया। लाखों रुपए कमाती हूँ अपने और अपने फैमिली को सपोर्ट करती हूँ। बात हमने एक और महिला से बात की जो कि SBI ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में ट्रेनर का काम करती है। मेरा नाम अर्चना भंडारी है। मैं यहाँ पे SBI RCT में फैकल्टी का काम कर रही हूँ। अभी तक कम से कम हमने 1700-1800 लेडीज ऐसी हैं जो आज अपने पैरों पर खड़ी हो गई हैं। उनको किसी के
आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। वो अपने परिवार को अच्छे तरीके से संभाल पा रही हैं। हम यहाँ पे इनको ट्रेनिंग भी देते हैं। ट्रेनिंग देने के बाद हम इनको अपने स्टेट बैंक, SBI से भी, J&K बैंक से भी लोन वगैरह दिलाते हैं। मेरा नाम सुमैया शेख है और मैं नागनी हिडियाल में रहती हूँ। मैंने SBI RCT से ब्यूटी पार्लर का कोर्स किया है और मैंने यहाँ से बहुत कुछ सीखा। मैंने यहाँ से अपना बिजनेस सेटअप शुरू किया है और आज मेरी इनकम कम से कम मंथली 80 to 1 लाख होती है, जिससे मैं अपना खर्चा खुद उठाती हूँ और घर वालों की हेल्प भी करती हूँ। इसके साथ साथ हमने किश्तवाड़ की एक जानी मानी वकील अंजलि चौहान से बात की कि किश्तवाड़ में किस हद तक महिलाओं की सूरत-ए-हाल बदली है, महिलाओं के विषय पे क्या कहा अंजलि चौहान ने, आइए सुनते हैं। 2014 से आपने देखा होगा कि मतलब दिखता है, जो चीजें दिखती हैं, जो काम किए हैं मोदी जी के, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के, उनके काम दिखते हैं। 2014 से हर महिला अपने आप को सेफ महसूस कर रही है। आपने देखा होगा कि क्राइम रेट में भी बहुत ज्यादा घटोतरी आई हुई है, क्राइम्स नहीं हो रहे हैं और उनकी सेफ्टी के लिए बहुत सारे ऐसे प्रावधान जो हैं सोसाइटी में आए हैं। आप जैसे देखिए कि रेप विक्टिम्स के लिए बहुत ज्यादा वो कर दिया हुआ है कि उनको कोर्ट्स में नहीं आना है, उनके लिए सेपरेट वर्चुअल मोड में भी वो अपने विटनेसेस दे सकती हैं, आइडेंटिफिकेशन परेड में वो कोऑपरेट कर सकती हैं, मतलब कि थ्रू वर्चुअल मोड। जो नेग्लेक्टेड चाइल्ड्स रहते हैं उनके लिए भी इतने सारे कानून आए हैं उनकी सेफ्टी के लिए। आप देखें कि पॉलिटिकल रिजर्वेशन जो 33% जो अब हमारी रिजर्वेशन आई है कि हम महिलाओं को भी आगे बढ़ने का मौका मिला है, वो असेंबली में जाएंगी, पार्लियामेंट्स में जाएंगी। तो एक तरीके से महिलाओं को जो है आपने एक जेंडर इक्वालिटी के मतलब पूरा पुरुषों के बराबर लाके रख दिया है कि आप देखेंगे डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी जैसे, जिससे बाय प्रोफेशन में एडवोकेट हूँ, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी भी महिलाओं को बहुत ज्यादा सपोर्ट और कॉपरेशन मिल रही है। हमने किश्तवाड़ के कुछ छात्रों से भी बात की कि मेरा नाम समीक्षा शर्मा है, स्टूडेंट हूँ और मैं अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का और हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का थैंकफुल हूँ। बहुत ज्यादा मैं उनकी शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने हमारे कॉलेज में फ्री नीट की कोचिंग दिलाई और मैंने भी उसमें हिस्सा लिया और बहुत ज्यादा समझ आ रही है और बहुत हेल्प हो रही है हमारी। मेरा नाम हिफ्सा फातिमा मत्तू है, मैं GDC किश्तवाड़ की स्टूडेंट हूँ। सर ने, मैं DC सर की बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमें किश्तवाड़ में लाइब्रेरी खोली और हम वहाँ पढ़ने जाते हैं। वहाँ बहुत सारी फैसिलिटीज है, जैसे कि बुक्स हमें दी जाती है, फ्री नेट दिया जाता है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। श्रोता, ये आपने सुना कि केंद्र सरकार की स्कीमों का लाभ उठाकर किश्तवाड़ के लोग कितना खुशहाल जीवन बसर कर रहे हैं। अब आप मुझे कैलाश नाथ को दीजिए इजाजत। फिर से होगी किसी और प्रोग्राम में मुलाकात आपसे। अगर आपका कोई भी सुझाव इस प्रोग्राम के मुतालिक है तो आप RNU जम्मू की ईमेल ID rnujammu@gmail पर साझा करें। आप सभी श्रोताओं का इस प्रोग्राम को सुनने के लिए धन्यवाद।